बोला सा very good afternoon everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. दो मिनट हाँ हम इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? How can we improve functioning of immune system? बोलो, लिखना नहीं है, समझ के आंसर देना है, लिखना नहीं है. Yes, by what? Immunization. What will be the general ways? When we eat dry foods. Nutritional food. हाँ, right, that's the correct term. Then And protein food. Exercise regularly. food आ गया, okay. Exercise regularly. Then Maintain hygiene. okay, fine.
So we can have nutritious food. Adequate amount of food should be taken. Second is that we can have clean drinking water. Third is to have exercise बोल दिया हाँ, clean environment, clean surrounding, that is important. ठीक है. What is meant by an acute disease? Acute disease का मतलब क्या है? बोलो. हमने acute और chronic दोनों किया था. मैं आपको आता है acute disease का meaning? Right, short period of time. The diseases which last for short period of time. ठीक है, जैसे सर्दी, खांसी, fever होना, those are short term diseases, whereas diabetes, cancer, ठीक है, ये सब long term disease है. Those are chronic. हाँ बेटा. मैम फिर से बताओ ना. The disease which last for a shorter period of time, those are known as acute diseases, like having fever, cough, cold. ठीक है? Yes. Okay. Name the organ affected in patient showing the symptoms of persistent cough and breathlessness. Lungs. Lungs. Right. Name the disease in which above mentioned organ is affected. कौन सा disease में lungs affect होती है? अस्थमा. टीबी में होती है, अस्थमा में होती है, ब्रोंकाइटिस में होती है, निमोनिया में भी होती है. Then comes give one example each of infectious and non-infectious disease. Infectious disease का एक example बताओ और non-infectious का एक बताओ. हाँ, आप non-infectious का बताओगे, आप infectious का बताओ. कौन सी disease infectious है? Try harder. मैम infectious का tuberculosis. हाँ मैम. TB. हाँ. Non-infectious कौन सा आएगा? कैंसर, डायबिटीज. हो गया. चलो. Next is name a sexually transmitted disease caused by bacteria. By bacteria. No. AIDS. No. AIDS. नहीं. एड्स के साथ ही एक डिसीज है. एस पे से है. मैम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो नहीं पता, पर स्पेलिंग है SYPHILIS. सिफिलिस. ठीक है, सिफिलिस है. चलो. नेक्स्ट कम्स नेम द टारगेट ऑर्गन ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस एंड एड्स वायरस रेस्पेक्टिवली. कौन सा ऑर्गन पकड़ता है ये? इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. उसे हम कहते हैं जापानीज फीवर. तो ब्रेन आएगा आंसर. आंसर टू दिस क्वेश्चन ब्रेन. इट इज नोन एज जापानीज फीवर. बेटा टेक्स्ट बुक लायो, 13 चैप्टर की खोलो. इसमें पीछे करो. इधर ही कहीं है.
मिला किसी को? You find word Japanese. It has to be on the right side page. One 80. कहाँ दिया है? दिखाओ। इसकी टेक्स्ट बुक अलग है क्या? ये रहा, बोला राइट साइड होना चाहिए। 183 पेज पे उसको अंडरलाइन करना है। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एन एक्यूट डायरियल डिसीज जनरली लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। ऐसा डिसीज जिसमें डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। कॉलेरा। गिव अनदर नेम ऑफ एपिडेमिक जॉन्डिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी दोनों बोल सकते हो। Which group of organism causes elephantiasis? मैंने टेबल दिया है ना, उसमें है। मैम हाँ, वॉर्म्स लिखा है। उसमें ना पैर होता है ना, इतना बड़ा हो जाता है पैर। हाँ Yes, ma'am. चलो, which disease causing microbe live and remain active in the host cell? कौन सा माइक्रोब होस्ट सेल, मतलब मान लो हमारे अंदर जा रहा है तो वो जिंदा रहेगा और जिएगा वहां पे। Virus. What is antibiotic? Give an example. Antibiotic is a medicine basically used to fight against the disease. जैसे कोल्ड एंड कफ है या फीवर है तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दी जाती है, मॉक्सिलिन दी जाती है। इसके अलावा एमेंटिडिन है, एमेंटाडिन है। हाँ एमेंटाडिन है। तो आप लोग लिख लो ये, हालांकि क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं लिखवा रही हूँ, आप नाम लिख लो एंटीबायोटिक का। Amantadine. Next is
मैम ये एंटीबायोटिक्स के नेम है। हम्म मैम पेनिसिलिन हो सकता है। हम्म बेटा ये देना ना प्लीज, थैंक यू। लगी क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी एंड टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है, टीबी किससे होता Water. है? टाइफॉइड इज वाटर। तो टीबी कहाँ से होगा? ढूंढो टेक्स्ट बुक में। मैम डस्टी वाटर, खराब पानी। हाँ, वो कौन सा डिसीज करेगा बेटा? मैम टाइफाइड। टाइफॉइड। और टीबी कौन करेगा? लिखो। TB is caused by Mycobacterium tuberculosis. लिखो, बुक कहाँ है तुम्हारी? लिखो बेटा। हाँ, माइको, MYCO। बेटा आपको ना एंटी बायोटिक ड्रग में पेनिसिलिन अगर याद रहता है ना, तो पहले वो ही लिखना, वो इजी है ना, स्पेलिंग एरर नहीं होगा। यस। ठीक है, चलो, आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ, टाइफाइड बेसिकली वाटर और खराब खाने से होता है। नेम 2 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। दो ऐसे मोड बताइए जहां से कम्युनिकेबल डिसीज ट्रांसफर हो सकते हैं। हाँ, वाटर, फूड। मैम मैम एनिमल्स। नो, नॉट एनिमल्स। उसे उसके लिए एक बाय स्पेसिफिक वर्ड टचिंग द है। इन्फेक्टेड पर्सन। एयरबोर्न, वाटरबोर्न। मैम डायरेक्ट By- कांटेक्ट। हाँ, तो कम्युनिकेबल डिसीज कैसे आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप, जैसे आप लोग ने इतने सारे ऑप्शंस दिए मुझे, किसी ने बोला लाइक कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है, आप अगर नियर विसिनिटी में होते हो तो आएंगे। उस बंदे का कोई यूज चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो आ सकता है।
So these are the ways how it will get transmit. Okay. By not maintaining social distancing also. हाँ बेटा. Insects also. Yeah. Why does male Anopheles do not cause malaria? ये बड़ी interesting question है. चलो. Anyone who can answer me? Sorry? हाँ. Okay. टेक्स्ट बुक में दिया है. पेज नंबर. खुला रखो टेक्स्ट बुक. चलो. नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉज ऑफ एनसीफेलिटिस. ये तो आ गया ना. नहीं, एलिफेंटियासिस आ गया. जापानीज फीवर किससे होता है? हैं? Brain. किस में नहीं, किससे? चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ वी गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोंग विद द वायरल कोल्ड, then how do antibiotic helps us? एंटीबायोटिक हमको कैसे हेल्प करेगा? अगर हमको बैक्टीरियल It will इन्फेक्शन provide हो जाता है, antibodies. हमको कोल्ड हो जाता है, तो हाउ इज आवर एंटीबायोटिक गोना हेल्प अस? It will provide antibodies which will fight against the disease. ये लिखा है तो सही अभी. इट विल किल माइक्रोब्स, will provide us antibodies which will build up our immunity to fight against disease. Okay. ठीक है. Then comes name 2 diseases for which vaccines are available. Polio and corona. कोरोना है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, टीबी है. नेम. अच्छा हो गया ना. नेम द वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट टाइफॉइड. लिख लो. सॉरी. नेम द वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट टाइफॉइड. टाइफॉइड का कोई वैक्सीनेशन थोड़ी ना होता है. No. This question has some problem. Let me check. मैम शायद से पोलियो. नहीं बेटा. Let me check. In my just tab vaccination. T, capital T, capital A, capital B. Tab vaccination provides immunity for 3 years. Three years. Tab vaccination. Answer is tab. Capital T A B. Vaccine to prevent typhoid. हाँ, typhoid for 3 years.
TAB vaccination, TAB capital, is used to provide immunity for 3 years. ये डिफाइन हेल्थ तो आता है आप लोगों को. राइट एनी 2 पॉसिबल रीजंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एड्स. One is the sexual contact. Second is if in transmission of blood, agar same needle is been used of the infected person. Then third is if mother is pregnant, then it will be transferred to the child. Understood, everyone? Yes. Okay. Next comes public cleanliness is important for individual health. Public cleanliness is important for individual health. इसको एक्सप्लेन करना है. हम बोलते हैं ना कि हमारा सैनिटाइजेशन होना चाहिए, हमें अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है. तो ये हमारे आजू बाजू क्लीनिंग होना चाहिए. तो ये सब क्यों होता है? लास्ट बेंच, क्यों होता है ये सब दोनों? Why public sanitization is necessary? ठीक है. सी पब्लिक सराउंडिंग्स अगर क्लीन होंगे ना, तो ऑब्वियसली पब्लिक सराउंडिंग्स मतलब पब्लिक प्लेस हो गया, बहुत सारा लोग आएगा, so lot of diseases will also be coming with them, so they won't spread. ठीक है, अगर हाइजीन सेंस अच्छे हैं तो. इसीलिए आप लोग जब भी एयरपोर्ट पे जाओगे ना, तो नॉन स्टॉप क्लीनिंग होता है एयरपोर्ट पे. क्यों ये क्लीनिंग होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, चलो नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ये शायद मैंने लिखवाया था, बस तो वही लिख देना है. डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री, ये भी हमने लिखा हुआ है, तो ये भी लिख देना है आपको. 23rd is name the organ into which malarial parasite enter after mosquito bite. Name the organ into which malarial parasite enter after mosquito bite. कौन सी ऑर्गन है जो मलेरियल पैरासाइट एंटर होगा मस्कीटो बाइट करने के बाद? यार मैंने पहले ही लेक्चर में सर्कल ड्रॉ की थी, उसमें था वो ऑर्गन. हाँ, लीवर. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न डिसीज. एयर से होने वाले बॉर्न होने वाले डिसीज. मैम कॉमन कोल्ड. ठीक है. The signs and symptoms of disease depends on the tissue or organ which the microbe target. Explain with example. कहना चाह रहा है कि symptoms जहां माइक्रोब टारगेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये आपको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करना है कैसे. तो अब वो जहां पे जाएंगे वहां पे जो होस्ट होगा उसको डैमेज करेंगे, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो वही ऑर्गन को जो इम्यूनिटी मिलनी चाहिए या न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं देंगे, और फिर उनका वर्किंग लो होता जाएगा. उनका तो होगा, उनसे कनेक्टेड जो भी ऑर्गन है सबका वर्किंग लो होगा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू ऑल विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन बेंच वाइज.
गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एयरबोर्न डिसीजेस हो गया, ये हो गया. स्टेट डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक सिंड्रोम या डिसीज. ये तो हो चुका है ऑलरेडी. राइट टू सिम्टम्स ऑफ टीबी एंड टाइफॉइड. लास्ट बेंच. टीबी एंड टाइफॉइड के 2 सिम्टम्स. टीबी एंड टाइफॉइड के 2 सिम्टम्स. इधर आ जाओ बेटा. कम ओवर हियर. मैम मैं आई. नो बेटा, आपको बोल रही हूँ, लास्ट बेंच पे हो ना आप, इधर आ जाओ. सिट हियर. पीछे आ गए हम लोग. हाँ हाँ, क्या आएगा बेटा सिम्टम? ओके. हाँ, टीबी. क्या? वेट लॉस एंड कॉफिंग होगा. ब्रेथलेसनेस भी होगा. अभी मैंने आगे हमने क्वेश्चन में पढ़ा ना, तो वो भी हम लिख सकते हैं. नेम द कैजुअल organism of AIDS. Why a person suffering from AIDS cannot fight even when very minor infection? पहले तो एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है? HIV वायरस से. HIV वायरस. HIV इंजेक्शन जो होता है माइक्रोब का नाम क्या है? एड्स प्रोटोजोआ से होता है. नो, मैम वायरस से HIV होता है. वायरस से. ना HIV वायरस से नहीं होता. HIV वायरस. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है उसमें ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस उससे होता है. अच्छा, तो अब इम्यून सिस्टम उसकी अफेक्ट करता है ना ये वायरस, तो इसीलिए माइनर इन्फेक्शन भी होता है तो सस्टेन नहीं कर पाता. ठीक है बॉडी. लिस्ट 4 ways of spreading of communicable disease. 4 ways जिससे कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होगा. है? मैम मैं आई. हाँ बोलो. फूड, वाटर, डायरेक्ट कांटेक्ट. 4 बोला है. By water, by air, by food and vector borne. 4 ways. How? अच्छा, 8 वाला मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ. What are non-infectious diseases? Give 2 examples of non-infectious disease. Non-infectious diseases are those which don't spread from one person to another. And what are 2 those diseases? Cancer and diabetes. Very good. हाँ. Which disease? Okay, ये तो जाने दो. How are antibiotic beneficial to us? Name 2 organism from which they are obtained. एंटीबायोटिक्स बेनिफिशियल कैसे है, तो वो तो हम लिख चुके. अब कौन से ऑर्गेनिज्म में से एंटीबायोटिक निकलती है, चलो बताओ. पैरामीशियम. दो पैरामीशियम एंड पेनिसिलिन. बेटा आपको 2 बताने हैं. पैरामीशियम एंड पेनिसिलिन कैसे हो गया है? पेनिसिलिन किस में से बनता है? बैक्टीरिया या फंगी में से. दोनों में से कोई एक ही, लेकिन बैक्टीरिया या फंगाई में से. और मैंने तुमको वैक्सीनेशन में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन बोला था, तो आंसर कैन बी बैक्टीरिया फंगाई.
One answer. Next can be cow. वैका, पर वैका इसलिए आइडियली नहीं गिना जाएगा, कब मतलब ये कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। वो स्पेसिफिक वैक्सीनेशन को लेके नहीं बात कर रहे, वो जनरल बात कर रहे, तो हम बैक्टीरिया और वो लिख सकते हैं। अब वैक्सीनेशन ही आया काउ में से, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक जो है ना वही निकला काउ में से, तो वो हम नहीं कंसिडर कर सकते। एक स्पेसिफिक वैक्सीनेशन आप कौन से ऑर्गेनिज्म से लेके आते हो वो पूछा गया है। So there you can write penicillin from bacteria and fungi. Okay? तुम्हारी जगह मैं होती तो साइड में आंसर लिख देती मैं। What is immunization list to diseases against which vaccines are available? मैंने आपको इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का डिफरेंस लिखने को बोला था, नहीं तो लिख के आना। List two diseases against which vaccinations are available. बहुत इजी है, 2 डिसीज जिसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। कोरोना एंड पोलियो। पोलियो। हाँ, चलो। क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर फंगस, प्रोटोजोअन्स, वायरल, बैक्टीरियल डिसीज। मैंने डिसीज के नाम बोलने हैं, आपको इतना बोलना है कि वायरस से होता है, फंगस से होता है, किससे होता है, ठीक है। फर्स्ट डिसीज इज ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया। मलेरिया, प्रोटोजोअन। प्रोटोजोआ। स्किन इन्फेक्शन, फंगस। टाइफॉइड, बैक्टीरिया। 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 हेपेटाइटिस, वायरस। हेपेटाइटिस फंगस से नहीं होता, वायरस। वायरस। चलो, नेक्स्ट वी हैव इज which disease is more harmful, acute or chronic? Why? Chronic. But Chronic. why? Yeah, you're absolutely right. And because it stays for a long period. Longer period of time. Yes, yes, yes. Why are we advised to take bland and nourishing food when we are sick? ये तो आ गया ना, हमारे उसी में आ गया था। Name diseases which are caused by virus, bacteria, protozoa. दो डिसीज बताने हैं। वायरस से 2 डिसीज कॉज होने वाले कौन से हैं? एड्स ले लो, ठीक है। दूसरा है, हाँ, बैक्टीरिया बोलो, बैक्टीरिया। Typhoid and tuberculosis. टीबी, टी वाले ले लो ना, टीबी एंड टाइफॉइड। प्रोटोजोआ, Malaria. मलेरिया। उसके बाद और क्या होता है? डेंगू। थैंक यू। मुझसे ओके। ये एक्चुअली डिफाइंड डिसीजेस एक्सप्लेन ब्रीफली 2 ग्रुप्स ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीजेस। ये सिंपल है। इट इज डायग्नोस्ड दैट सीमा सफर्स फ्रॉम मलेरिया। Which organ of SEMA is affected? Right. The causal organism of malaria and symptoms, जो symptom लिखा है of malaria। समझाती हूँ क्वेश्चन। सीमा को मलेरिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा? लीवर। फिर लीवर अगर अफेक्ट होता है तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा है मलेरिया का? प्रोटोजोआ। सिम्टम क्या होगा मलेरिया का, वो लिखना है। Fever. फीवर। उसके बाद फास्ट हार्ट। ओके, और कुछ? हेडेक।
शिवरिंग, स्वेटिंग, हेडेक, शिवरिंग, स्वेटिंग, ये सब आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन acute chronic congenital and acquired infectious and non infectious, सारे हम लिख चुके हैं। किसको नींद आ रहा है? कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, वो मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन करवा चुके हैं। गिवन अकाउंट ऑफ मलेरिया, गिविंग इट्स कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम एंड कंट्रोल। What are the symptoms and causes of malaria, how it can be prevented and controlled, and what are the causes and symptoms of the methods of the prevention of rabies? हाँ, रेबीज अभी नहीं आया। रेबीज किससे होता है? बीस एनिमल्स से, डॉग, कौन कौन से? हाँ, डॉग, फिर मंकी, फिर बाइटिंग एनिमल्स से होता है। रैबिट। कैसे कंट्रोल करेंगे रेबीज को? नाम उसका कोई ट्रीटमेंट का नाम है, स्पेशल ट्रीटमेंट। तुम्ही ने क्वेश्चन पूछा था ना लुईस पाश्चर का, है ना? तुम्हें याद नहीं है? स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं जहां 5 इंजेक्शन देते हैं, 0, 3, 7, 15, 30 डे पे। पहला इंजेक्शन 0 डे पे, जिस दिन हुआ उस दिन। दूसरा इंजेक्शन 3rd डे पे, तीसरा 7वां दिन पे, देन चौथा इस 15वां दिन पे, एंड लास्ट इज 30th डे पे। ओके, चलो अभी क्या करना है? नहीं, आज नया चैप्टर नहीं चालू करेंगे आज, क्योंकि क्या है ना, आई टेल यू, आप लोग के क्लास में कितने सीबीएसई वाले हैं? हाँ, तो सीबीएसई वाले जो है ना, उसमें हैंड्स डाउन, उसमें पूरी कोर्स कंप्लीट हो गई है। तो स्पाइरल में कितने चैप्टर और बाकी है करवाने? सेकेंड चैप्टर आप लोग देख के आओगे नेक्स्ट टाइम, तो मैं उसमें से डाउट, मेरे सेकेंड चैप्टर में तो ऑलमोस्ट हो नहीं गया था, मैंने होमवर्क नहीं दिया था स्पाइरल का, कुछ नहीं किया था, तो वो कर लेंगे। और उसके साथ 5th और 6th के भी क्वेश्चन देख के आओगे। तो अब जो डाउट वाले हैं ना, वो हम सॉल्व कर लेंगे तीनों चैप्टर के, ठीक है? तो आज कौन सा है? थर्सडे है ना, तो सैटरडे हम स्पाइरल कंप्लीट कर लेते हैं। पता नहीं सैटरडे मेरा लेक्चर होगा या नहीं आपको, तो अल्टीमेटली क्या है, स्पाइरल खत्म हो जाए। इस क्लास का, ठीक है? अच्छा, जाना नहीं है कहीं भी है अभी आगे? हाँ हाँ, जाओ। ओके, सो फाइनली मुझे और एक चीज आपको बतानी है। आप लोग ना अपनी टेक्स्ट बुक निकालो। नहीं लाए? क्यों? निकाली। सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज, सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज। Have you got ओशन? ओशन लेके आए हो? तो लेके क्या आए बेटा? ठीक है,
बेटा दो तो 1 मिनट टेक्स्ट बुक किसको एक्सरसाइज, अच्छा थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का है ना, जो थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए, थर्ड का फर्स्ट का आंसर। किसको बाकी है? जीसी वालों को बाकी है, मतलब गुजरात गुजरात बोर्ड को बाकी है ये चैप्टर, सीबीएसई को हो गया है ना? सीबीएसई वाले बताएंगे, जीसी वाले तब तक फर्स्ट चैप्टर है ना, सॉरी नॉट फर्स्ट, गो फॉर फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एक्सरसाइज। लाओ तो फिफ्थ चैप्टर का एक्सरसाइज। उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे बताएंगे और 10 का। अभी होमवर्क कहाँ? नाइन और 10 का आंसर। जीसी वाले चैप्टर 5 का 9 एंड 10 बताएंगे, सीबीएसई वाले सेकेंड चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन प्रज्ञा वाला जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। Once you get to the answer, kindly raise your hand. बेटा आज कितने बजे स्कूल होती है तुम्हारी? आज नहीं थी? थी? ओके, ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन? फिर आके क्या किया 12 बजे? 12 बजे क्या किया? किसकी पढ़ाई? स्कूल का होमवर्क किया। फिर 2 बजे फ्री हो गए होंगे ना? दो, हाँ फिर क्या किया 2:30 बजे? तो इतना आराम करके आए हो ना 4:30 को, तो फिर क्यों इतनी नींद आ रही है? हाँ वही वही 3 केस में ऐसा होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, कंटाला आ रहा है, थर्ड इज नींद आ रही है। अब बीच वाला रीजन तो तुम बोल नहीं सकते, और बाकी के 2 जो है वो अप्लाई नहीं होते, ऐसा तुमने बोला, तो क्या करेंगे? भाई आंसर दे दो, अब तक तो आंसर आ जानी चाहिए, इतनी सिंपल तो क्वेश्चन है, स्पेशली सीबीएसई। मैम 31 ग्राम। हाँ सही है, अभी क्वेश्चन 2 सॉल्व करो। हाँ भाई ऑफलाइन वाले अभी तक आंसर दिया नहीं आपने।
सेकंड सॉल्व कर. બીજા કોઈને અહીંયા આવતા હોય પેપર ના હોય ટાઈમ થયું છે 18 સાથે જે એક્ઝામ થઈ ગઈ એનો मैम साक्षी मैडम ने कौन है मीटिंग में आवे क्या हाँ क्या चलो डिस्कस करके नहीं करना है सॉल्व. बेटा आपका क्या आंसर आया? फर्स्ट का आंसर क्या आया? 62. पर उसमें क्या लिखा है देखो, 50 ग्राम लिखा है या 100 ग्राम लिखा है? देखो 62 है, ठीक है, पर यहाँ कितना ग्राम दिया है? 100 ग्राम हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? 50 ग्राम कहाँ लिखा है 50 है ना, 50 ग्राम है ना, तो अभी 62 ग्राम 100 में है, तो 50 ग्राम में कितना होगा? 30 ग्राम ये क्वेश्चन ना मैंने एग्जाम में पूछा था, बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है, हार्डली 2 और 3 फ्रॉम एंटायर एसपीजीटी. तो आता है तो सॉल्व करने का ना. चलो सेकंड सॉल्व करो. बेटा 1 मिनट दो तो. Pragya makes a saturated solution at 3 leaves it to cool. What will she? हाँ. सेकंड का आंसर कैसे बेटा? सेकंड का कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं है, रीजन देना है कि भाई ठंडा हो जाएगा सॉल्यूशन तब क्या होगा. अभी सैचुरेटेड है, फिर क्या होगा? हाँ, particles will be observed. ओके सो मेरे ख्याल से आज के लिए ये आप क्वेश्चन प्रज्ञा वाला जो 2 क्वेश्चन बाकी है वो घर से कर लेना. नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. ओके, जो जीसी को दिया है वो जीसी भी कर लेगा नेक्स्ट लेक्चर से. हाँ ओके, वेयर आई वाज. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी आस्किंग यू दिस. ओके चलो बाय. बाय मैम.